कहीं ना कहीं हर इंसान जिंदगी में एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां ना शोर हो ना भागदौड़, बस एक ऐसी शांति जहां कुछ कहने की ज़रूरत ही ना रहे और सब कुछ महसूस हो जाए। उस शांति की तलाश मुझे लेकर आई 12,000 फीट ऊपर पहाड़ों के बीच बादलों के पार तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। कहा जाता है ये जगह बुलाती है सिर्फ उन्हें जिन्हें शिव स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। और जब तुम इस मंदिर के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ एक ही बात दिल से निकलती है, हर सफ़र की एक कहानी होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। यहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र देवप्रयाग के लिए, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का रूप लेती हैं और देवप्रयाग के बाद रास्ते और भी खूबसूरत होते गए। श्रीनगर से गुजरते हुए प्रकृति अपना हर रंग दिखाने लगी। और यूं ही उन मोड़ों को पार करते हुए हम पहुंच गए तुंगनाथ के बेस चोपटा। यह ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से मैंने लोकल से पता किया था तो उन्होंने बताया कि 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन बता रहे हैं कि 3-4 घंटे लगेगा कम से कम ऊपर चढ़ने में, क्योंकि जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप है। चलते हैं, कितना घंटे हमें लगेंगे वो देखते हैं। तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होते ही नज़ारे होश उड़ा देते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ इतना खूबसूरत कि आंखों का रुख बदलने का मन ही नहीं करता। इस मंदिर में बहुत बड़ा योगदान आदि शंकराचार्य का माना जाता है। आदि शंकराचार्य को तो वैसे शिव जी का अवतार माना जाता है, लेकिन उन्हें अवतार मानने के पीछे सिर्फ श्रद्धा भाव नहीं है, बल्कि जिस समय में उन्होंने जन्म लिया, जिस तरीके का कार्य किया, जिस गति से किया, जिस ढंग से किया, वो साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। भारत की धरती पे कभी कभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो धरती पे आते तो इंसान की तरह हैं, लेकिन जाते वक्त कहानी बन चुके होते हैं। आदि शंकराचार्य भी उन्हीं में से एक थे। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का ज्ञान ले लिया और फिर निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पे जिसका मकसद था धर्म को एक रूप देना। वो वक्त था जब समाज अंधविश्वासों और टुकड़ों में बिखरा हुआ था और इस सब में शंकराचार्य एक रोशनी बन के उभरे। उन्होंने अद्वैत वेदांता का प्रचार किया, जिसमें कहा गया आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, सब कुछ एक ही है। उनका संदेश था ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। जहाँ मंदिरों में
पूजा बंद हो गई थी उन्होंने फिर से दीप जलाया। तुंगनाथ जैसे स्थल जब वीरान पड़ने लग गए थे तो आदि शंकराचार्य ने ही इस जगह को फिर से संजीवनी दी। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाया बल्कि मंदिरों की विधियों को एक स्थायी रूप दिया। उन्होंने तुंगनाथ में पंडित परंपरा की शुरुआत की। मंदिर की सेवा के नियम तय किए गए और धर्म को एक दिशा देने का काम किया जिसमें आज तक लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। उनके काम इतने स्पष्ट, इतने मजबूत थे कि लोगों ने उन्हें भगवान शिव का रूप मानना शुरू किया। ट्रैक सच में बहुत ज़्यादा स्टीप है। अगर आप 10 मिनट चल रहे हो तो कम से कम 5 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ट्रैक ख़त्म हो सकता है। हर 5 मिनट में सांस इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि ऐसा लगता है कि रेस्ट ले लेते हैं। बहुत मुश्किलों से 10-10 मिनट के गैप में 5-5 मिनट रुक के ट्रैक पूरा किया जा रहा है। थकान मिटाने के लिए बस एक ही चीज़ है यहाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर व्यूज़। सारे रास्ते बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। सिर्फ अकेला यही तरीका है जिससे आप तुंगनाथ तक पहुंच सकते हो। तुंगनाथ के पत्थर सिर्फ मंदिर की दीवार नहीं, एक कहानी के साक्षी हैं। कहा जाता है महाभारत के बाद पांडव अपने जीवन के सबसे बड़े बोझ अपराधों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकले और यहीं से शुरू होती है पंच केदार की कहानी। शिव जी उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर हिमालय की तरफ चले गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। तब शिवजी ने बैल के रूप में अपने शरीर को 5 भागों में विभक्त कर दिया और हर एक भाग एक तीर्थ स्थल बन गया। पीठ केदारनाथ में, भुज तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। और ये 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ तक का सफ़र सिर्फ एक मंदिर तक नहीं ले जाता। ये सफ़र अंदर की उन राहों तक जाता है जहाँ खुद से पहली बार मुलाकात होती है। यहाँ सिर्फ एक शिखर नहीं मिलता, एक ऐसी खामोशी मिलती है जो सब कुछ कह जाती है कि हम सब एक ही प्रकाश से निकले हैं, एक ही कहानी का हिस्सा हैं। और जब तुम वापस आओगे तो हिमालय सिर्फ तुम्हारी यादों में नहीं होगा, वो तुम्हारे हर सांस, हर सोच, हर सपने में बस जाएगा।